स्वागत है आपका अपनी चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में कई महत्वपूर्ण हलचलों के साथ आपके बीच आए हैं। कई जिलों में वेतन भुगतान हुआ है, कई जिलों में आंशिक रूप से हुआ है, कई जिलों में पूर्ण रूप से भी हुआ है, कई जिलों में एसएसए का हुआ है, कई जिलों में जीओबी का भी भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। आवंटन भी स्वीकृत किया गया है अरबों का, जिससे कि आगे के महीनों के लिए ये भुगतान होगा। प्रोन्नति से भी संबंधित पत्र आज भी कई जिलों से निकले हैं और अभी ई शिक्षा कोष ऐप में दोपहर में भी हाजिरी बनाने हेतु जो है शिक्षा निदेशक अपर मुख्य सचिव का पत्र जारी किया गया है और ट्रांसफर पाने वाले शिक्षकों को ट्रांसफर की तिथि से वरीयता का लाभ मिलेगा। वो उनका योगदान का तिथि होगा। 10 फरवरी से शिक्षक देंगे एमडीएम का प्रमाण पत्र, जो पत्र एसीएस के द्वारा जारी किया गया। 10 फरवरी से ईपीएफ में बड़े घोटाले का पर्दाफाश हो गया है और लाखों का लाभ मिलेगा शिक्षकों को, इसको भी जानेंगे। विद्यालय शिक्षा समिति के निर्माण को लेकर के देखेंगे क्या कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं और वरीयता संबंधी जो उथल पुथल मचा हुआ है, फिर एक बार एक पत्र जारी हुआ है और कई भ्रामक पत्र भी निकल रहे हैं, तो उसको भी आपको स्पष्ट किया जाएगा कि क्या सत्यता है इस पर। लाभुक आधारित योजना में जो है शपथ पत्र देंगे अभिभावक और शिक्षा जगत के विभिन्न हलचलों के साथ चलेंगे अगले स्लाइड पर। और सबसे पहले देख लेते हैं कि 3 वर्षों के लिए जो राज्य परियोजना निदेशक के गाइडलाइंस के अनुसार विद्यालय शिक्षा समिति का जो गठन किया जाता है, तो जिनका भी कार्यकाल पूरा हो चुका है वो नए शिक्षा समिति का गठन करके जो है सूचना जो है प्रॉपर चैनल्स के माध्यम से देंगे। और देखिए 3rd राउंड में आपको दिखा दे सभी एकमात्र शिवहर में जो है एक कैंडिडेट का डाउटफुल है। बाद बाकी यहाँ पर देखिए 1329 जो है प्रधान शिक्षकों का जो है काउंसलिंग यहाँ पर किया जा रहा है हेड टीचर का। तो ये काउंसलिंग होने के बाद जो है प्रधान शिक्षक की जो है पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और जिसमें कि उनको जो विकल्प मांगा गया है जिले का उसमें दिया जाएगा और जो प्रधानाध्यापक है उनको भी 3 जिले का विकल्प मांगा गया है, तो उसमें से जो है उनको फिर विकल्प मांगा जाएगा विद्यालय का और उसमें से उनको दिया जाएगा यदि उसमें रिक्ति रहेगी। तो ये तो बात हो गई प्रधान शिक्षक की। और प्रधान शिक्षक के वेतन बढ़ोतरी को लेकर के भी जो है अभी तक जो है फाइल पर अंतिम रूप से मोहर नहीं लग पाई है, लेकिन प्रधान शिक्षक का वेतन पूर्ण रूप से बढ़ने हेतु जो है प्रक्रियाधीन है। आरा भोजपुर से जो है ये पत्र जारी किया गया है कालबद्ध प्रोन्नति को लेके। कालबद्ध प्रोन्नति को लेके जब स्टेट से गाइडलाइन एक बार निकाल दिया जाएगा तो सभी जिलों से पत्र निकालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि सभी जिले पत्र निकाल रहे हैं तो लगातार निकालना चाहिए और इस पर त्वरित गति से कार्रवाई होनी चाहिए। एक और कोर्ट में केस अवमानना का हो रहा है क्योंकि सरकार नहीं चाहती है प्रोन्नति देना। प्रोन्नति देने के बाद जो सबसे बड़ा बात है कि 33,120 का मूल वेतन हो जाता है, जबकि हेड टीचर हेड मास्टर में यदि यही शिक्षक जाएंगे तो 30,500 का हेड टीचर में उनको वेतन मिलेगा, जो कि इस प्रोन्नति वाले वेतन से कम है। और प्रोन्नति खुद ब खुद मिल रहा है, इसमें किसी भी योग्यता का प्रदर्शन उनको नहीं करना है, साथ ही साथ 2 लाख का एरियर मिलेगा। तो क्यों प्रधान शिक्षक को जाएंगे? तो कहीं ना कहीं सरकार के पास जो है एक रास्ता बचा हुआ है कि प्रोन्नति को रोक लिया जाए, ताकि कुछ ही शिक्षक जो प्राप्त कर ले, जो विशिष्ट शिक्षक बन जाए या कोई शिक्षक जो है हेड टीचर को ज्वाइन कर ले, तो ये जो प्रोन्नति का जो पैसा है 2 लाख प्रति टीचर एरियर वो बच जाएगा। लेकिन कोर्ट से शिक्षकों को लाभ मिलेगा। आपको ये भी बता दें कि कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि जो रिटायर हो चुके हैं और वो यदि प्रोन्नति के हकदार थे, तो वो जो उनका पीरियड बन रहा है, जिस पीरियड को रिटायर हुए थे उनसे पहले जब भी उनको प्रोन्नति मिलता है तो उसका भी लाभ मिलेगा। साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षकों को भी, यदि मान लीजिए किसी विशिष्ट शिक्षक ने 15 वर्ष की सेवा की है, 15 वर्ष की नियोजित में सेवा करने के बाद वो विशिष्ट शिक्षक में ज्वाइन किया, तो 12 साल के बाद उनको प्रमोशन मिलना था, तो 12 और 3 साल का तो उनको एरियर मिलेगा ही मिलेगा, तो ये अवधि का भी मिलेगा, लाभ मिलेगा। इस बाबत भी जो है बिल्कुल तैयारी पूरा है और कोर्ट के द्वारा इस तरह का जजमेंट दिया जा चुका है कि जो भी शिक्षक हकदार है प्रोन्नति का या जो भी उनका राशि मिलता है अंतर वेतन का वो मिलेगा, चाहे वो रिटायर्ड ही क्यों ना हो। आपको बताते चले फ्रेंड कि कई ऐसे शिक्षक हैं जिनको रिटायरमेंट के बाद जो है जो भी बचा हुआ रहता है वो मिलता है। यदि आपके पास सरकार का भी बकाया है तो सरकार भी उसे ले लेती है और आपका बकाया सरकार के पास है भी, आप भी उसे ले सकते हैं बिल्कुल।
7 फरवरी की अपडेट निकल करके आ रही है। CFMS प्रणाली से राजधानी पटना में वेतन का भुगतान हुआ है, भागलपुर में भुगतान हुआ है, कई जिलों में भुगतान हुआ है। फर्जी शिक्षक की उपस्थिति को रोकने के लिए अब जो है 3 बार जो है ये ई-शिक्षा कोष ऐप पर जो है कैमरे के द्वारा, फोटोग्राफ के द्वारा जो है हाजिरी बनाने की प्रक्रिया पूरी होगी। यहाँ पर देख पा रहे हैं शिक्षकों को स्कूल खुलने बंद होने के अलावा दोपहर में भी, यहाँ पर देख रहे हैं दोपहर में भी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा है। तो इस तरह का पत्र ACS के द्वारा निकाला जा रहा है। और आज एक विद्यालय में निरीक्षण के दौरान पूरा का पूरा विद्यालय उनको जो है खाली मिला। तो कहीं ना कहीं जो है अब तक जो शिक्षकों का भागने का क्रम था वो अब तक जारी है। और कुछ शिक्षक बिल्कुल जो है बिल्कुल समर्पित भाव से सेवा दे रहे हैं, लेकिन कुछ शिक्षक अभी भी जो है फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, चाहे वो उपस्थिति को लेकर के हो या अन्य बात को। तो यहाँ पर 16/951/2024 के न्याय आलोक में नियोजित शिक्षकों को वरीय बताया गया है, लेकिन ये पत्र अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। और जो सुपौल के जिला शिक्षा पदाधिकारी का पत्र जारी किया गया है उस हिसाब से, और जो पूर्व के भी नियमावली है, चूंकि विशिष्ट शिक्षकों का प्रोबेशन पीरियड नहीं है, तो नियमित शिक्षक के बाद 34,540 वाले शिक्षक जो है वरीय होंगे, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक वरीय होंगे, उसके बाद विद्यालय अध्यापक वरीय होंगे। चूंकि विद्यालय अध्यापक अब तक उनका जो प्रोबेशन पीरियड 2 वर्ष का था उसको घटा करके 1 वर्ष कर दिया गया है, तो अब वो वरीय होंगे। और सबसे अंत में नियोजित शिक्षक जाएंगे। जब तक BPSC वाले विद्यालय अध्यापक प्रोबेशन पीरियड को पूरा नहीं करते हैं तब तक वो नियोजित शिक्षक से कनीय है, लेकिन जैसे ही प्रोबेशन पीरियड को पूरा कर लेंगे वो नियोजित शिक्षक से वरीय हो जाएंगे। और विशिष्ट शिक्षकों का प्रोबेशन पीरियड नहीं है, इसलिए विशिष्ट शिक्षक जो है विद्यालय अध्यापक से और नियोजित शिक्षकों से वरीय होंगे। तो ये वरीयता का क्रम होगा। आपको बताते चले कि 52 महीना में जो सितंबर 2020 से EPF कटौती शुरू हुई है, तो 1,87,000 प्रत्येक शिक्षक के अकाउंट में राशि होनी चाहिए थी, लेकिन जो यहाँ पर राशि शो कर रहा है वो 1 लाख, कहीं पर 74,000, तो कहीं पर 1,24,000, तो कहीं पर 1,34,000। तो कहीं ना कहीं इस राशि पर फिर ब्याज भी मिलना था। तो ये जो राशि है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर लगभग 50,000 से लाख रुपए की राशि की जो है घोटाला एक तरह से कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये शिक्षक अपना अधिकार लेकर के रहेंगे। खास करके आपको लेना कब है, 60 दिन के बाद लेना है, और मार्च में इस राशि पर आपको ब्याज यानी इंटरेस्ट मिलेगा, उसको ले ले। कई साथी अफरा तफरी में जो है राशि निकाल रहे हैं, तो आपको 60 दिनों के बाद और मार्च का ब्याज जब सबमिट हो जाए तब निकालिए। आपकी राशि कहीं जा नहीं रही है, उस पर जो है 8.5% के दर से ब्याज भी मिल रहा है। बड़े पैमाने पर नियुक्तियां होंगी मुख्यमंत्री, और 7,000 कन्या अभियंता को जो है 7th लेवल का ग्रेड पे के साथ 4600 ग्रेड पे और 9300 का स्किल दिया गया है। लेकिन प्रधान शिक्षक है जो कि BPSC जैसे परीक्षा को क्वालिफाई करके आ रहे हैं, उनको 30,500 और 35,000 का दिया जा रहा है। तो इस बाबत भी जो है एक ज्ञापन दिया गया है, और कहीं ना कहीं ये वैलिड रीजन है कि यहाँ पर जो ज्वाइन किए हैं कन्या अभियंता, वो सिर्फ कोर्ट के द्वारा जजमेंट लेकर के ज्वाइन किए हैं और उनको 7th लेवल पर मिल रहा है। और हेड टीचर जो है कि स्नातक लेवल का पोस्ट है, जिसमें कि गिरावट करके जो है उनका सैलरी को भी गिराया जा रहा है। तो यहाँ पर विज्ञापन संख्या 26 की बात कर ले तो इनको प्रमंडल के अंदर में, जिसमें हेड मास्टर के रूप में ज्वाइनिंग होगी, 9, 10, 11, 12 के शिक्षक होगी, तो प्रमंडल में 3 जिलों का विकल्प इनको देना है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। सॉफ्टवेयर से होगा, फेज वाइज होगा, और 10 ऑप्शन से बाहर नहीं होगा ट्रांसफर। ये एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि 10 ऑप्शन जो है आपको लिया जाएगा, उससे बाहर नहीं होगा, रिक्ति दिखा जाएगा। वरीयता के क्रम में ऊपर से जो आप ऑप्शन देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में जहां पर आपका होगा वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, आपको बताते चले वरीयता का निर्धारण को लेकर के पत्र जारी किया गया है, और जिसमें विशिष्ट शिक्षक नियोजित शिक्षक से वरीय होंगे। और 10 तारीख से विद्यालय के सभी शिक्षक जो है MDM के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे और वो प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो MDM में जो भी घोटाले होते थे, ऐसा सरकार को लग रहा है, उसमें जो है अंकुश लगाया जा रहा है, लगाम लगाया जा रहा है। लेकिन जो है ऊपर लेवल से जो
घोटाले होते हैं, चावल की मात्रा बोरे में कम होती है, या जो है जो बोरा प्रोवाइड किया जाता है, जो चावल की क्वांटिटी प्रोवाइड किया जाती है विद्यालयों को, वो कम होता है। इस पर कहीं कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। अब तक ये जो है बिल्कुल के पाठक से लेकर के सभी रीजन निकलने के बाद भी अनछुआ है और सिर्फ सख्ती बढ़ती जाती है शिक्षकों पर। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर बता दें कि एमडीएम को लेकर के जो है आपको प्रमाण पत्र देना है और यहाँ पर 1 2 और 3 to 5 6 1 to 5 के शिक्षकों को छात्रों को 600 रुपया मिलेगा पोशाक के लिए, और यहाँ पर 6 और 8 के लिए 700 और 1 2 के लिए फिर 400 मिलेगा एपीएल को, और यहाँ पर एपीएल को 3 to 5 के लिए 500 और 6 to 8 के लिए 700, 1 2 के लिए 600। इस तरह से मुख्यमंत्री पोशाक योजना में चूंकि राशि जो अलग अलग मद से आती है तो 600 700, और यहाँ पर पोशाक योजना के तहत जो 9 to 12 है उनको 1800, 6 to 8 के लिए 1000 रुपए की राशि दी जाएगी। और इस बाबत जो है सरकार पहले से ही जो है ई शिक्षा कोष ऐप पर जो है ये उसका डाटा ले चुकी है यस नो का, और उस पर दी है, जिसमें कि भारी त्रुटि है और कई त्रुटि जो है अंडर एज बच्चे को लेकर के है, कई जगह एक से अधिक अकाउंट्स है, कई जगह मैचिंग है। तो ये सारी बातें हैं। यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि ये ट्रांसफर का गाइडलाइन जारी किया गया है, और यहाँ पर आपको बता दें कि काउंसलिंग किया जा रहा है, सक्षमता पास जो भी डाउटफुल अभ्यर्थी है उनका काउंसलिंग किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काउंसलिंग स्थानीय निकाय की सक्षमता परीक्षा सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र है तो 2 चरणों में संपन्न काउंसलिंग के उपरांत कतिपय कारणों से प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं करा सकने वाले अभ्यर्थियों के लिए सूचना दी गई है कि उनका भी अब हो जाएगा। और चूंकि सरकार चुनाव को लेकर के चल रही है और अधिक से अधिक चुनावी लाभ लेने के लिए, चाहे वो ट्रांसफर हो, चाहे हेडमास्टर हेड टीचर की पोस्टिंग हो, चाहे अन्य कई सारे बहालियां हों, उनको रोक करके रखी है। लाभुक आधारित योजना के वितरण के पश्चात अभिभावकों से शपथ पत्र लेना है, और इस बाबत भी पत्र जारी कर दिया गया है और शपथ पत्र का प्रोफार्मा भी है। यहाँ पर देख लीजिए, जो भी योगदान करेंगे ट्रांसफर के बाद, तो जो तिथि को योगदान करेंगे उस तिथि से उनके वरीयता का निर्धारण होगा। तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का बटन है, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, अच्छा लगता है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।